विक्रांत रोना एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है 12 जो अनूप भंडारी द्वारा लिखित और निर्देशित है, जैक मंजुनाथ द्वारा निर्मित और अलंकार पांडियन द्वारा सह निर्मित है। 13-14 इसमें सुदीपा निरुप भंडारी, नीता अशोक और जैकलीन फर्नांडीज के साथ शीर्षक भूमिका में है। 15 कहानी इंस्पेक्टर विक्रांत रोना के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बीच में एक दूरदराज के गांव में आता है, जहां वह अलौकिक घटनाओं की एक श्रृंखला को देखना शुरू कर देता है, जो अलौकिक के लिए जिम्मेदार हैं। विक्रांत रोना को 28 जुलाई 2022 को 3D में और 2 सितंबर 2022 को Z5 में डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 16 फिल्म को आलोचकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन रिलीज के समय यह चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। कर्नाटक में स्थित कमरोट्टू गांव में जनार्दन गांबिरा एक क्रोधी जमींदार है जो अपनी पत्नी सिंथा, शकू और अपने भाई एकनाथ के साथ रहता है। जनार्दन के दोस्त का बेटा विश्वनाथ बलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों अपर्णा, पन्ना और मोहनचंद्र मुन्ना के साथ गांव आता है। विश्वनाथ ने जनार्दन को बताया कि पन्ना की राकेश से सगाई हो गई है और वह उनके पुश्तैनी कमरोट्टू के घर में शादी की व्यवस्था करना चाहता है, लेकिन जनार्दन ने मना कर दिया क्योंकि घर ब्रह्मराक्षस द्वारा प्रेतवादित है। इसकी वजह उसका बेटा संजू है, जिसने 28 साल पहले गांव के मंदिर से गहने चुराए थे। रात में संजू लंदन से गांव पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात पन्ना से होती है, जो उसके साथ घर के कुएं में सुरेश कृष्ण नाम के एक सिपाही की सिर कटी हुई लाश पाता है। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर विक्रांत रोना गांव में जांच के लिए पहुंचता है, जहां उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन विक्रांत भागने में सफल हो जाता है। कार्यभार संभालने पर विक्रांत कमरोट्टू के घर पहुंचता है, जहां कुएं का निरीक्षण करने के बाद उसे मृत पुलिस वाले का पर्स मिलता है, जिसमें 1 रुपया का नोट होता है। विक्रांत अपराधी को खोजने के लिए जंगल की ओर जाता है, जहां उसे मारने का एक और प्रयास किया जाता है, लेकिन वह हमलावरों को हराने में सफल हो जाता है, जो बच जाते हैं। विक्रांत उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ पर लटका हुआ एक बच्चा और सुरेश कृष्ण से संबंधित एक घड़ी पाता है। लाश का निरीक्षण करने के बाद विक्रांत को एक चर्मपत्र मिलता है, जिसमें है गारा गारा गग्गरा जरबा, उस पर लिखा पीरा नलकुरी नेपथारा परबा और लाश के चेहरे पर अजीब मेकअप। विक्रांत को पता चलता है कि 14 बच्चे भी इसी तरह मारे गए थे और गांव के स्थानीय स्कूल से जुड़े हुए हैं, जिसे पी शिक्षक लॉरेंस पिंटो। हाल की घटनाओं से प्रभावित पन्ना ने हत्याओं की भी जांच करने का फैसला किया। इससे उसे प्रेतवादित पुश्तैनी घर में एक बूढ़ी औरत और एक बॉक्स में सुरेश कृष्ण का सिर मिलता है। पन्ना डेयू नाम की बूढ़ी औरत के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि वह नितनी की मां है। नितोनी गांव के मंदिर का रखवाला था, जिसे जनार्दन और विश्वनाथ ने मंदिर के गहने, जो संजू द्वारा किया गया था, चोरी करने के लिए फंसाया था, जिसके कारण नितोनी उसकी पत्नी और बच्चों के साथ माधव, राघव और उनकी छोटी बेटी थी। डेयू को पागल छोड़कर मारा गया। विक्रांत को पता चलता है कि जिस स्थान पर बच्चे को लटकाया गया था, वह वास्तव में एक तस्कर मूसकुन्नी है। वह उसे पूछताछ के लिए लेकर आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जंगल में घूमते हुए पन्ना और मुन्ना को एक शैतान जैसी आकृति मिलती है, जिसकी उंगली में घाव होता है। वह अपने हाथों को आग के पास रखता है। वह इस बारे में विक्रांत से शिकायत करती है, लेकिन उसके हाथ पर एक समान उंगली का घाव पाता है, जिससे उसे विश्वास होता है कि विक्रांत शैतान है और वह नितनी के परिवार से जुड़ा हो सकता है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, तो वे विक्रांत को एक ही अजीब मेकअप के साथ एक पोशाक पहने हुए देखते हैं। विक्रांत मूसकुन्नी के कारखाने में आता है और श्रमिकों की पिटाई करता है, साथ ही मूसकुन्नी को फांसी और हत्या कर देता है। विक्रांत संजू और पन्ना से मिलता है, जो विक्रांत से शैतान होने और उसके घर पर उसकी उपस्थिति के बारे में पूछता है, जहां वह बताता है कि उसने असली शैतान को बाहर निकालने के लिए खुद को शैतान बनाया है। बाद में विक्रांत संजू के बारे में एक बड़ा सच बताता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। रात में विक्रांत को मारने का एक और प्रयास किया जाता है, जो फिर से विफल हो जाता है। विक्रांत ने निष्कर्ष निकाला कि एकनाथ और मूसकुन्नी, जो वास्तव में एकनाथ द्वारा मारे गए थे, सुरेश कृष्ण की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड हैं। बाद में बताए गए सुराग के आधार पर 1 रुपया के नोट पर, क्योंकि वे तस्करी में शामिल थे। पन्ना की मदद से विक्रांत को पता चलता है कि मृत बच्चों के माता पिता वास्तव में माधव और राघव के सहपाठी हैं।
उन्हें यह भी पता चलता है कि निटोनी परिवार की मृत्यु के समय एक भी शव नहीं मिला था और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि माधव अभी भी जीवित है और हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लॉरेंस पिंटो से मिलने के बाद विक्रांत यह निष्कर्ष निकालता है कि लॉरेंस पिंटो वास्तव में माधव है, जो अपनी छाती पर शिव टैटू देख रहा है। कमरोट्टू घर में माधव पन्ना और मुन्ना का अपहरण कर लेता है और उन्हें मंदिर में लाता है। विक्रांत मंदिर पहुंचता है, जहां माधव के सामान की तलाशी के बाद यह पता चलता है कि विक्रांत वास्तव में माधव से जुड़ा हुआ है और इसी कारण से माधव के हाथों अपनी पत्नी रेनू और बेटी गीतांजलि गुड्डी को खोने का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, जो अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों से प्रतिशोध लेने के मिशन पर है। माधव विक्रांत को बाहर निकालता है और उसे एक भूमिगत सुरंग में ले जाता है, जहां पन्ना और मुन्ना को लटकाया जाना है। होश में आने पर विक्रांत यह भी निष्कर्ष निकालता है कि राघव जीवित है। जब संजू आता है तो पता चलता है कि हर कोई हैरान है कि वह वास्तव में राघव है। जब ग्रामीणों ने उनके माता पिता और बहन को मार डाला, तब राघव ने संजू के रूप में असली संजू को पकड़ा और मार डाला, मंदिर के गहने चोरी करने के लिए। क्रोधित विक्रांत राघव और माधव दोनों से लड़ता है, जिससे माधव और डेयू मारे जाते हैं। राघव विक्रांत के साथ लड़ता है। विक्रांत ऊपरी हाथ प्राप्त करता है। वह राघव को मारता है और एक झरने में फेंक देता है, इस प्रकार अपने व्यक्तिगत नुकसान का बदला लेता है। पन्ना और मुन्ना विश्वनाथ के साथ फिर से मिलते हैं, जहां विक्रांत जनार्दन के अनुरोध पर संजू की मौत को सखू से गुप्त रखता है। विक्रांत एक और मिशन की उम्मीद में गांव छोड़ देता है।